लेकिन रोज़े की हालत में देखिए, जब आप गुस्ल करेंगे, अगर गुस्ल फ़र्ज हो जाए, हमारी माँ बहनें भी यहाँ आई हुई हैं, हमारा नौजवान भी यहाँ बैठा है, अगर गुस्ल फ़र्ज हो जाए, रमज़ान के दिन में नहाना है तो गरारा नहीं करना है। देखिए, गुस्ल में 3 फ़र्ज़ हैं। क्या फ़र्ज़ हैं गुस्ल में, बोलिए? पहला फ़र्ज़ क्या है? कुल्ली करना। पहला फ़र्ज़ क्या है? एक बात याद रखना, गुस्ल फ़र्ज़ अगर अदा नहीं होगा तो गुस्ल नहीं होगा। सुबह से लेकर शाम तक तालाब में डुबकी मारते रहिए, डूबिए उठिए, डूबिए फिर उठिए। अगर गुस्ल फ़र्ज़ अदा नहीं किए तो गुस्ल, पहला काम करना है कुल्ली करना। पहला फ़र्ज़ है कुल्ली करना। तो बताया कि कुल्ली कैसे करेंगे? गरगरा करना। गरारा कैसे करेंगे? उसको बोलते हैं गरारा। लेकिन रमज़ान में हुक्म है कि रोज़ा रख के गरारा नहीं करना है, सिर्फ कुल्ली कर लेना है। क्यों गरारा नहीं करना है? कि हो सकता है आप गरारा कीजिए, वो पानी फैक्ट्री में चला जाए, इसलिए मना किया गया कि रमज़ान के रोज़े की हालत में गरारा नहीं करना है, सिर्फ कुल्ली करना है, कुल्ली करना है, ताकि रोज़ा ख़राब ना हो जाए। कितना आदमी गरारा के चक्कर में इसलिए गरारा नहीं करना। गुस्ल के अंदर में 3 फ़र्ज़। पहला फ़र्ज़ कुल्ली करना, दूसरा फ़र्ज़ नाक में पानी डालना, और तीसरा फ़र्ज़ है सर से लेकर पांव तक पानी बहाना, मल के नहाना। पूरे बदन के अंदर में एक बाल बराबर भी अगर सूखा रह गया, गुस्ल नहीं होगा। गुस्ल नहीं होगा तो हम पाक नहीं हुए। हम जब पाक नहीं हुए तो नमाज नहीं पढ़ सकते। नमाज नहीं होगी, ना कुरान छू सकते हैं, ना कुरान पढ़ सकते हैं। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, मसले को अच्छी तरीके से याद रखना। मसला को जानना बहुत ज़रूरी है, दीन को समझना बहुत ज़रूरी है, दीन को जानना बहुत ज़रूरी है। एक इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे थे, अब नमाज पढ़ा रहे थे, गांव की मस्जिद थी। अब एक आलिम साहब पहुंच गए नमाज के टाइम में, तो जमात खड़ी थी, ये भी जाके पीछे खड़े हो गए कि जमात खड़ी है। तो लास्ट में इमाम साहब ने सजदा 100 किया। सजदा 100 जानते हैं ना? नमाज में अगर कोई कमी रह जाए तो सजदा 100 से नमाज पूरी हो जाती है। कोई वाजिब छूट जाए, फर्ज अगर छूट जाए तो सजदा 100 से नमाज नहीं होगी, नमाज को दोहरानी पड़ेगी। वाजिब छूट जाए तो सजदा 100 कर लेंगे, हुक्म है, नमाज आपकी हो जाएगी। तो इमाम साहब ने सजदा 100 किया। तो ये आलिम साहब जो मौलाना साहब पीछे थे, वो इमाम साहब से पूछे कि बाबू ये सजदा 100 काहे किए, कोई कमी तो नज़र नहीं आई? तो इमाम साहब बोला नहीं, वो छोड़िए, अंदर की बात। बोला अंदर की क्या बात, बोलो तो सही। बोला नहीं, वो थोड़ा सा निकल गया था। बोला थोड़ा सा निकल गया था, क्या निकल गया था? नहीं बोलोगे तब ना निकल गया था, क्या निकला? बोला नहीं, थोड़ा सा निकला था। बोले क्या निकला, बोलोगे तो सही। बोले थोड़ा सा हवा निकल गया। तो अल्लाह का बंदा, हवा निकल गई तो नमाज सजदा 100 किया, नमाज खत्म हो गई, नमाज को दोहराओ। बगैर वजू नमाज नहीं होगा। हवा खारिज हो जाए वजू टूट जाता है, हवा खारिज हो जाए वजू टूट जाता है, वजू खारिज हो जाता है, नमाज को दोहरानी पड़ेगी। इसलिए मेरे नौजवानों, यह रमज़ान का महीना आना है, इस महीने का इस्तकबाल करना है, इस महीने का इकराम करना है, इस महीने का एहतराम करना है, और पाबंदी के साथ रोज़ा रखना है, और दोनों हाथों से अल्लाह के राह में सदका करना है। इस रमज़ान में जो एक नेकी करेगा, कितना करेगा? एक नेकी करेगा। जो एक नेकी करेगा अल्लाह 70 नेकी देगा। ये रमज़ान का वो महीना है, जो एक नेकी करेगा वो 70 पाएगा। आम दिनों में अगर हम एक नेकी करेंगे, एक ही नेकी का सवाब मिलेगा, लेकिन रमज़ान के महीने में अगर आप एक नेकी करोगे 70 पाओगे। तो जो ज़कात है, जो सदका है, जो खैरात है, कोशिश कीजिएगा कि रमज़ान के महीने में हम मदरसों में, मिस्कीनों में, गरीबों में, यतीमों में, मोहताजों में, ज़रूरतमंदों में, हाजतमंदों में बांटेंगे।
अच्छा, एक फजीलत और रमज़ान का पैगाम आ गया इसलिए मैंने पहुंचा दिया कि इफ्तारी का बड़ा सवाब है, इफ्तारी का बड़ा सवाब है। अल्लाह तौफीक दे तो रोज़ेदारों को इफ्तारी करवा देना, अल्लाह तौफीक दे तो किसी को पकड़ के लेके चले आना रोज़ेदार को, भैया हमारे यहाँ दावत है आपकी, इफ्तारी कर लीजिएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो रोज़ेदार को इफ्तारी करा देगा तो जितना सवाब रोज़ेदार को अल्लाह देगा उतना सवाब इफ्तारी कराने वाले को अल्लाह अता करेगा। सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह इफ्तारी कराएंगे। एक हिंदू भाई यही सुन लिया था कि जो रोज़ादार को इफ्तारी करा दे, रोज़ा खुलवा दे, तो जितना सवाब रोज़ा रखने वाले को मिलेगा उतना सवाब इफ्तारी कराने वाले को भी मिलेगा। एक गिलास शरबत लेकर, एक वो खजूर लेकर वो निकला, हिंदू भाई निकला। अब पकड़ा एक नौजवान को, बोला तुम मुसलमान हो? बोला हाँ। बोले रोज़ा जो? बोला हाँ। बोला बैठ अफ्तारी कर। बोला ये दोपहरिया हम अफ्तारी करें? बोला नहीं, रोज़ा खुलवाएंगे तुमको, चल पियो शरबत, पियो खजूर खाओ। बोले नहीं भाई हम नहीं कहें, रोज़ा है मेरा। बोला हमको पता है रोज़ा है तुम्हारा, लेकिन अभी पीना हो। मार जबरदस्ती उसको खजूर खिलाया, शरबत पिलाया। ये नौजवान रोने लगा कि आप लोगों ने क्या किया, मेरा रोज़ा तोड़वा दिया। बोला कि ये क्या किया? क्या जितना सवाब तुमको मिलेगा उतना सवाब हमको भी मिलेगा। बोला सवाब कहाँ मिलेगा, रोज़ा तो तोड़वाइए दिए। अरे अफ्तारी के टाइम का ना सवाब है कि दोपहरिया में टाइम है? इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, रमज़ान के महीने का एहतराम करना, रमज़ान के महीने का इकराम करना। अल्लाह तौफीक दे तो पाबंदी के साथ 30 रोज़े रखना। हमारी माँ बहनें भी यहाँ पर बड़ी तादाद में आई हैं, हम अपनी माँ बहनों से भी गुजारिश करना चाहते हैं। मेरी माँ बहनों, अल्लाह तौफीक दे, जितने दिन आप पाबंदी के साथ रोज़ा रखना, इसलिए कि दुनिया फानी है, फना हो जाएगी, मौत आनी है, आकर रहेगी, ये ज़िंदगी गुजर जाएगी। लेकिन तुम्हारे दुनिया के अंदर में तुम जो अमल कर लोगे वो आखिरत में अल्लाह इसका अजर अता फरमाए। मौजूद सामीन किराम, कुछ कहना है, अब बहुत तेज़ी के साथ अपनी बात को समेट कर फिर एक जलसे में जाना। आज की तारीख में 3 जलसे हैं। एक जलसा को कैंसिल करके ये दूसरे जलसे में आए। ये हमारे हज़रत मौलाना अबू ज़र साहब, अबू ज़र ग़िफ़ारी कहिए, मैं तो ग़िफ़ारी कहता हूँ, अबू ज़र ग़िफ़ारी बहुत बड़े सहाबी रसूल थे, जलीलुल क़द्र सहाबी थे, और कुर्बान जाइए इनका हुक्म मैं टाल नहीं सका। हर साल मैं इस जलसे में शिरकत करता हूँ, तो बाद नमाज मगरिब एक जलसा को कैंसिल करके इस जलसे को दिया। अब मैं तो यही कहता हूँ कि जलसे का सीज़न है, रोज़ाना 2 जलसा 3 जलसा, 2 जलसा 3 जलसा। हम तो यही समझते हैं कुछ हुआ है कुछ बाकी है, वो हमरो कुछ बाकी जी, कुछ भेले से। एक आदमी रास्ते में चल रहा था, ठोकर लगी तो देखा कुछ उठल के बोले खोपड़ी, आदमी का खोपड़ी था, तो पढ़ा लिखा आदमी था, पलट कर देखा, उलट पर उसमें लिखा हुआ था कुछ हुआ है कुछ बाकी है। बोली या अल्लाह, अभी करो की बाकी है, मरने वाला मर गया, इसका जिस्म मिट्टी में मिल गया, अब इसका बाकी क्या है? बोला चेक करना होगा। रुमाल में लपेटा, घर लेकर गया, अलमारी में रख दिया। सुबह शाम देखता था कि कुछ हुआ कि नहीं, खोलता था रुमाल, देखता नहीं कुछ नहीं भी, बंद कर ताला मार के चाबी जेब में। इसकी बीवी को शक हो गया कि फुदकी बाप अलमारी में की रखल गया। बार बार अलमारी खोलता है, देखता है जरूर कुछ गड़बड़ है। बोला हमारा चेक करे लगती अलमारी में रखल कैसे की। शोहर खा के खाना खा के दोपहर का सो गया था। बीवी सोची बहुत अच्छा मौका है, चाबी निकाली, राखिल की बीवी। ये सोकर उठा, कपड़ा पहना, जोंकी चला गया। बीवी सोची बहुत अच्छा मौका है, खोल के अलमारी देखल की रुमालों में कुछ लिपट लो जी। रुमाल खोल के देखल की खोपड़ी। बोलियो ये जादू सीख गई, हमरा भगावेली जादू सीख गई, जादू हमें खत्म कर दी। लेल के खोपड़ी डाल के उखड़ी में दे समाज दे समाज दे समाज भूसा बना कर गढ़ा में फेंक दी। ये बेचारे जोंकी साहे चाबी ढूंढने लगे, बीवी चाबी दे दी, अलमारी खोला, ना रुमाल है ना खोपड़ी है। बड़ा मुतज्जिब हुआ, चौंक गया। तो पीछे से बीवी कहती है की छा बेचा खोपड़ी आते जादू सिखैला। तो शौहर ने कहा कि नहीं अल्लाह की बंदी, हम जादू नहीं सीख रहे थे, वो खोपड़ी का क्या किए।
तो बीवी बोली को कर तो वो हालत कर ली इसकी वह जानती वह की कर लें तो वह तो हमरा जानना था उगरो हालत के की कर लें। तो बीवी बोली कि उखली में देख के इतना समाट मारे कि भूसा बना के तालाब में फेंक दिए। उसका शोहर बोला बस समझी गलान यहाँ उगरो बाकी खींच ले। शायद के यही और कुछ दिन रह गए हैं, 21 मार्च तक जलसा है। अब देखिए ईद के बाद का जलसा के दावत आना शुरू हो गया। मई, अप्रैल, मई, जून तक की दावतें आ रही। अल्लाह की बारगाह में दुआ करे मौला हमें भी सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। मौजूद शामिल किराम, बस इंशाअल्लाह अपनी बात का मैं आगाज करूं। नाते पाक के एक मतलब एक शेर अगर आप सुनना चाहें तो मैं सुना दूं। भाई सुनेंगे इंशाअल्लाह। रहमत के बरसते हैं, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, अनवार मदीने में। रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, अनवार मदीने में। रहमत के बरसते हैं, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में। रहते हैं दो आलम के सरकार मदीने में, रहते हैं दो आलम के सरकार मदीने में, रहते हैं दो आलम के सरकार मदीने में। कौन कौन मदीना जाएंगे इंशाअल्लाह? हाथ उठाइए। इंशाअल्लाह 5 लाख टका खर्चा कर लगता हूँ। हाँ तो मदीना जाने में खर्चा है ना, अल्हम्दुलिल्लाह जाएंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह इंतजाम करेगा। इरादा तो करो, इरादा करना हमारा काम है, ले जाना अल्लाह का काम है। क्यों नहीं जाएंगे? हर मोमिन जाएगा, हर मुसलमान जाएगा मदीना इंशाअल्लाह। सबकी तो हसरत रहती है काश मौला कोई इंतजाम कर दे। दिल में तो हसरत है कि जब मदीना पहुंचूं तो मौला फिर लौट कर हिंदुस्तान ना आऊं, वहीं पर मेरा जिस्म रह जाए, वहीं की वहां की मिट्टी हो मेरा जिस्म। हर मोमिन यही चाहता है, हर मुसलमान यही चाहता है, लेकिन मौला हालात से मजबूर है, हालात से मजबूर है। पैसे नहीं है, इंतजाम नहीं है। ये अल्लाह गैबी निजाम चला दे ताकि तेरे पाक घर का तवाफ कर लूं, तेरे महबूब का रोज़े अनवर का दीदार का। मुमकिन है गुनहगारो, सुभान अल्लाह, मुमकिन है गुनहगारो तकदीर बदल जाए, तकदीर बदल जाए। मुमकिन है गुनहगारो तकदीर बदल जाए, मुमकिन है गुनहगारो, मुमकिन है गुनहगारो तकदीर बदल जाए। जाकर तो जरा देखो, जाकर तो जरा देखो एक बार मदीने में, जाकर तो जरा देखो एक बार मदीने में। रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, रहते हैं दो आलम के सरकार मदीने में। माशाअल्लाह रमज़ान का पैगाम मैंने आप तक पहुंचा दिया है। इस महीने की फजीलत क्या है? शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना बड़ा मुबारक महीना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान में इतने रोज़े रखते थे कि शाबान के महीने को रमज़ान से मिला देते थे। शाबान में इतने रोज़े रखते कि शाबान के महीने को रमज़ान से मिला देते थे। तो इसलिए बड़ी फजीलत है इस महीने का। मेरे बच्चों इकराम करना और इस आने वाला महीना का
पहले से डट कर मुकाबला कर, इस्तकबाल करना, उस महीने का इकराम करना। अल्लाह तौफीक दे, रमज़ान से पहले सारे इंतज़ाम कर लेना। लोग पूछें कैसा कैसा इंतजाम है तो लोगों को कह देना तुम्हें पता भी है कि आने वाला महीना वो बड़ा मुबारक महीना, जिस महीने का नाम रमज़ान का महीना है। देखिए, जो रमज़ान के महीने में जो लोग रोज़ा नहीं रखते हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि रमज़ान के महीने में देखिएगा, जैसे ही रोज़ा शुरू होगा उससे पहले कितना आदमी को गैस्ट्रिक शुरू हो जाएगा, गैस्ट्रिक शुरू हो जाएगा। हट्टा कट्ठा नौजवान है, दरवाजा बंद करी, गुप 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 गुप, तो कोई करे रोजा नहीं जा, बोले भैया गैस्ट्रिक हो, तो गैस्ट्रिक चीज खाई जाकर ना, खाई जाकर ना। हाँ, एक बात याद रखिएगा, जिसने एक रोजा छोड़ दिया, उलमा फरमाते हैं कि जिसने एक रोजा छोड़ दिया बगैर मजबूरी का, कोई मजबूरी नहीं, कोई मजबूरी नहीं, कोई उज़्र नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई तकलीफ नहीं, एक रोजा छोड़ दिया तो सारी जिंदगी, उलमा फरमाते कि सारी जिंदगी अगर तुम रोजा रख लो, एक रोजे का सवाब नहीं मिल सकता, एक रोजे का सवाब नहीं मिल सकता। इसलिए मेरे बच्चों, हौसले के साथ, हिम्मत के साथ इस महीने का इस्तकबाल करना, और इंशाअल्लाह एकदम हिम्मत कर लेना कि हमको 30 रोजे रखना है, चाहे जहां जो हो जाए। अब मैं आपको क्या बताऊं, एक बच्ची को मैंने देखा, आज इस दुनिया में नहीं है, 24 साल की लड़की, ये शाबान, पिछला शाबान के महीने वो बच्ची थी, इस दुनिया में थी, वो नौजवान बच्ची, 24 साल की बच्ची पिछले शाबान के महीने में थी, आज नहीं है। नौ महीने का हमल रखकर उस बच्ची ने एक भी रोजा नहीं छोड़ा, 9 महीने का हमल रखकर एक भी रोजा वो बच्ची नहीं छोड़ी, घर का सारा काम करती रही। कितनी औरतें उसको समझाती थी, कहती थी कि रोजा छोड़ दो, ऐसी हालत में रोजा रखोगी ना तो बच्चे पर बुरा असर पड़ेगा, सेहत खराब हो जाएगी तुम्हारी, लेकिन वो बच्ची नहीं मानी। कुर्बान जाओ, अल्लाह ने तौफीक दिया उस बच्ची को, 30 रोजे रखी, और अल्लाह ने बेटा दिया। बच्चा जब पैदा हो, बड़ा खूबसूरत बच्चा, लेकिन अफसोस का मकाम है, क्या मौत पाई, शहादत की मौत पाई, कि बच्चे के पैदाइश के 15 दिन के बाद वो बच्ची इंतकाल कर गई। हाँ, दुआ करे अल्लाह उसका नाम निखत, अल्लाह उस बच्ची को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में अला सलाम खाम अता फरमाए, आमीन। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, रोज़ा रखने से कोई आदमी कमज़ोर नहीं होता है, कोई आदमी बीमार नहीं होता है। हाँ, अल्लाह तौफीक दे, 30 रोज़े रखना, इंशाअल्लाह बदन के अंदर में नई ताकत पैदा होगी, अल्लाह इसका इनाम देगा, अल्लाह खुश होगा, घर के अंदर में रवन्नक होगी। अच्छा, ये वो लोग भी हैं रमज़ान में जो रोज़ा तो नहीं रखता है, लेकिन अफ्तारी में सबसे पहले वही बैठेगा। बोलो बात सही जी गलत जी बोलो। अच्छा, घर की औरतों को परेशान कर देगा, आखन तक अफ्तारी नहीं बने लेते, पक्का रोजादार जी, आखन तक अफ्तारी नहीं बने ले, अचानक टाइम भाग ली। अच्छा देखिए, रोजा नहीं रखेगा, सहरी भी नहीं छोड़ेगा, सहरी बराबर, अफ्तारी में सबसे पहले, और रोजा नहीं। अच्छा, एक आदमी वो भी है, अच्छा एक रोजादार वो भी है, एक रोजादार वो भी है, पहला रोजा रखेगा, पहला रोजा रखेगा, अब बीच में सब छोड़ देगा, और लास्ट वाला रोजा फिर रखेगा। तो उससे पूछेगा बाबू, ये पहला रोजा रखे रे, बीच में छोड़ दिए, और लास्ट वाला रखे, क्या वजह है? बोला समझे नहीं, हम रोजा को घेर दिए, रोजा को घेर दिए, पहले रखे बाद में रखे, घेर दिए ना। नौजवानों, घेरने वाला रोजा ना रखो, मुसलमान तो वो है, कुर्बान जाओ अपने अल्लाह के नाम पर। वो दौलत क्या है, माल क्या है, सोना क्या है, चांदी क्या है, जमीन क्या है, अपनी जान को कुर्बान कर दे। मुसलमान वो है,
मोमिन वो है। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, हमारी जो माँ बहनें यहाँ पर आई हैं, मेरी माँ बहनों, जितना रोजा मिले आपको, अल्लाह जितना रोजा रखने की दिन मुहैया करे, उतने रोजे पाबंदी के साथ रखना। मौजूद शामिल किराम, ये मदरसे का जलसा है, ये मदरसा आपके सामने है, अल्लाह के रसूल का घर है। किसका घर है मदरसा? मस्जिद अल्लाह का घर है। मस्जिद किसका घर है? मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। कुर्बान जाओ, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले जो मदरसा खोले वो दारे अरकम में खोले। मक्का में दारे अरकम में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदरसा खोला। अच्छा, हिजरत फरमा कर जब मदीना गए तो मस्जिद नबवी की जब बुनियाद रखी गई तो मस्जिद नबवी के एक जगह पे मदरसा असहाबे सुफ़ा का बुनियाद रखा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। मदरसे क्यों जरूरी है? अच्छा, पता ये चले कि भाई मदरसे क्यों जरूरी है। कितना नहीं गए की बनाओ या बोले मदरसा, बोले मौलवी सब धंधा बना ली, मदरसा बनावे जी मौलवी, चंदा अड्डा बनावे, चंदा करते कहते। ये मदरसे जरूरी क्यों है? अच्छा, ये बात बताइए, मदरसे बनेंगे नहीं, मदरसे रहेंगे नहीं, मदरसे चलेंगे नहीं तो बच्चे हाफिज कहाँ बनेंगे? बच्चे आलिम कैसे बनेंगे? बच्चे पढ़े लिखे कैसे बनेंगे? अगर ये हाफिज नहीं बनेंगे, कारी नहीं बनेंगे, मुफ्ती नहीं बनेंगे, आलिम नहीं बनेंगे, भाई मदरसा रहेगा जब ही नहीं बनेगा। आलिम कहाँ बनेगा? कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, स्कूल में, भाई मदरसे में ना बनेगा। तो जब मदरसे ही नहीं रहेगा तो ये बनेगा नहीं, तो ये बनेगा नहीं, मौलवी बनेगा नहीं, हाफिज बनेगा नहीं, तो जब आप मरोगे तो जनाजा कौन पढ़ाएगा? वकील साहब, अरे बोलो नहीं हो, वह जनाजा कौन पढ़ाएगा? तो हाफिज साहब कैसे बनेगा? मदरसा है ये नहीं। कुछ लोग मदरसों के खिलाफ है कि भाई मदरसा नहीं होना चाहिए, तो भाई मरोगे तो जनाजा कौन पढ़ाएगा? तो फिर लोग वही करेंगे, जब मरोगे पैर में रस्सी लगाएगा, ले जाकर कब्र में डाल देगा। ये मुसलमान की मौत, बेटी की शादी है, निकाह कौन पढ़ाएगा? मास्टर साहब, भाई निकाह कौन पढ़ाएगा? हो मर जाओगे दुआ कौन करेगा? मसलो मसाइल पूछनी है, मसला कौन बताएगा? इसलिए हमारे उलमा फरमाते कि मदरसे दीन के किले हैं। जब तक ये मदरसे चलते रहेंगे अल्लाह का निजाम चलता रहेगा, ये चांद सूरज निकलता रहेगा। जिस दिन ये मदरसे बंद हो गए, कसम खुदा की अल्लाह ना चांद को निकालेगा ना सूरज को निकालेगा। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। इसलिए मदरसों को कायम करो। हम तो कहते हैं हर टोला में एक एक मकतब होना चाहिए, हर जगह हर बस्ती में एक मदरसा होना चाहिए। हर मदरसे में, हर टोला में, टोला है, हरदार है, ये बेलागंज टोला है, हर टोले में एक मदरसा होना चाहिए, हर टोले में एक मकतब होना चाहिए। अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ ताकि तब आप मर जाओगे यही बच्चा कुरान जिसको आपने पढ़ाया है कम से कम कुरान पढ़कर आपके हक में दुआ तो कर देगा। अरे दुआ करने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना, है? किससे कराओगे दुआ? हाफिज साहब से। कहा है बाप का जमीन लोगे तुम, गटर गटर खाओगे बाप का दौलत तुम, और दुआ करे मौली साहब। भाई बाप जमीन छोड़ के मरा है, आधा जमीन दे दो मौली साहब को, किला हाथ दुआ करी दिया। जमीन टाली बेती है, सोना चांदी ली बेती है, सब सामान के मालिक थे, और दुआ करती मौली साहब। हम तो कहते हैं कि हर आदमी को दीन इतना सीख ले कि अगर उसकी बेटी की शादी हो तो वो निकाह खुद पढ़ाए। हर बेटा को इस लायक होना चाहिए कि जब उसका बाप मर जाए, जब उसकी मां मर जाए तो वो खुद जनाजे की नमाज पढ़ाए। मौलवी साहब की क्या जरूरत है? मौलवी साहब की जरूरत नहीं है। बेटा उसका उस लायक है, बाप के जनाजा को बेटा खुद पढ़ाएगा। हमारी बहन की शादी है, हम मौलवी साहब को क्यों बुलाएंगे? हम उस लायक हैं कि हम अपनी बहन की निकाह खुद पढ़ा सकते हैं।
उस लायक बनना होगा। तो ये कहाँ बनोगे? ये मदरसों से फैज़ मिलेगा, ये मकतबों में मिलेगा। तो इसलिए मेरे भाइयों, मकतब कायम करो, मदरसा कायम करो। जो दुनिया के अंदर में मदरसा बनाकर मर जाएगा वो तो मर जाएगा, जब तक इस धरती पर जमीन पर यह मदरसा चमकता रहेगा, अल्लाह कयामत तक कब्र में इसका सवाब अता फरमाता रहेगा। इस्लाम जिंदाबाद, मदरसा दारुल उलूम भेलागंज जिंदाबाद जिंदाबाद। सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। कुरान में पढ़ो, बहुत इंशाल्लाह मदरसे बनाएंगे। इंशाअल्लाह। कितने लोग बनाएंगे? जरा हाथ उठाएं। इंशाल्लाह मदरसे बनाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। मदरसा बनाएंगे, मकतब बनाएंगे, मदरसे चलाएंगे, मकतब चलाएंगे। इसलिए कि एक बात याद रखिएगा, जो मस्जिद बनाकर मर गया, मदरसा बनाकर मर गया, कोई चश्मा कहीं पर कुआं खोदवा कर मर गया, कोई अपने पीछे इल्म नाफे छोड़कर मर गया, तो जब तक ये सिलसिले दुनिया में चलते रहेंगे, मस्जिद कायम रहेगी, अल्लाह कब्र में सवाब देता रहेगा, पहुंचाता रहेगा। मदरसा जब तक चलता रहेगा, अल्लाह कब्र में सवाब अता करता रहेगा। जब तक ये पानी जो नल गरवाया है, मुसाफिर प्यासे लोग पानी पीते रहेंगे, अल्लाह कब्र में सवाब पहुंचाता रहेगा। वो इल्म जो आपने पीछे छोड़कर मरे हैं, जब तक ये इल्म फैलता रहेगा, अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। माशाअल्लाह। आखिरत की तैयारी करो मेरे भाइयों, आखिरत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो, हशर के मैदान की तैयारी करो। मौत तो पीछे खड़ी है, ना जाने ये मौत कब आ दबोचेगी, ना जाने ये सांसें कब रुक जाए, ना जाने ये आंखें कब बंद हो जाए, कहना मुश्किल है। इसलिए मेरे भाइयों, सिपाही वो है जो हमेशा तैयार रहे कि मौत तू आ जा, हम तुम्हारा इस्तकबाल करते हैं, मरना तो है ही है और कुर्बान जाओ। लेकिन कहीं ऐसा ना हो, ऐसी मौत ना मरो कि मौत के वक्त अफसोस रहे कि हाँ हम दुनिया में कुछ नहीं कर पाए, आखिरत की तैयारी नहीं कर पाए, कब्र की तैयारी नहीं कर पाए, हशर के मैदान की तैयारी नहीं कर पाए, जिंदगी भर सोकर गुजार दिया। एक छोटा सा मुल्क था, वो कई स्टेट था, तो वहां पर ना हर साल के बाद जो है ना राजा बदलता था। एक ही साल राजा रहता था वो, और एक साल के बाद वो राजा का टाइम जब पूरा हो जाता था साल, तो लोग उसको माला उला पहना करके, एक बहुत बड़ी जंगल थी, बहुत बड़ा जंगल था, उसी जंगल में ले जाके छोड़ देता था। वहां शेर, चीता, भालू उसको खा पी के बराबर कर देता। एक ही साल का राजा होता था, इसलिए जल्दी कोई राजा बनता नहीं था। एक आदमी जब राजा बना वहां का, तो बोला कि भाई ये बताओ, इससे पहले का राजा सब कहां है? बोला सब चला गया, शेर भालू चीर फाड़ के खा लिया। बोला हम जो राजा बने हैं, बोला आप 1 साल रहिएगा, 1 साल के बाद फिर वही जंगल पहुंचा देंगे आपको, फिर आप भी शेर के पेट में जाइएगा। ये आदमी बोला वो जंगल कितनी दूरी पे है? बोला कि होगा यहां से 25-30 किलोमीटर दूर। बोला अच्छा पहले राजा बनने दो। राजा का ताज पहन लिया, राजा बन गया, गद्दी में बैठा। सबसे पहला हुक्म उन्होंने ये दिया कि सिपाही को बुलाओ। तमाम सिपाही आ गए। राजा ने हुक्म दिया वो जो जंगल है वहां पर महल बनाओ। क्या बनाओ? महल बनाओ। काम शुरू हो गया, जंगल काटना शुरू कर दिया, महल बन गए। फिर राजा ने हुक्म दिया ऐसा करो, यहां इस महल से लेकर वहां तक पूरे पक्की रास्ता बनाओ। पूरी पक्की रास्ता बन गई। बोला राजा ने हुक्म दिया कि बस्ती बसाओ, घर बनाओ, खूबसूरत खूबसूरत घर बनाओ, गरीबों को बसाओ। अब राजा था, हुक्म था उनका, पूरी बस्ती बन गई वहां। अब ये राजा का 1 साल जब हुआ तो लोग बोला कि अब शेर के पेट में भेजेंगे आपको। बोला शेर के पेट में भेजोगे कि महल में भेजोगे? हमने पहले ही महल बना लिया है। यही तो पहले का राजा लोगों ने किया, पहले का वहां की फिक्र नहीं किया। ऐश इशरत में 1 साल गद्दी पर बैठ के गुजार दिया है। अब जो हम यहां से वहां जाएंगे, वहां भी राज करेंगे, इसलिए कि मैंने महल वहां भी बनाया है, बस्ती वहां भी बनाई है, आबादी वहां भी बनाई है, मैंने घर वहां भी बनाया। अफसोस तो उसको होगा जिसने बनाया नहीं है। इसलिए मेरे नौजवानों, अफसोस उस वक्त होगा जब इस दुनिया से मरते वक्त अफसोस होगा कि आहा मी कुछ नहीं करवा पानू, मी किछु करवा पाना नहीं पानू,
मोको करवाना रहे, मोको करना रहे, आखिरत तैयारी करवाना रहे। अफसोस होगा कि हाँ हम में कुछ नहीं कर ला पालो, दुनिया में रह गए सिर्फ खैलान पिलान, गुमलान फिरलान, और कब्र के लिए, हशर के मैदान के लिए हम कुछ नहीं कर पाए। इसलिए मेरे नौजवानों, मोमिन वो है जो रहती दुनिया आखिरत की तैयारी कर ले, कब्र की तैयारी कर ले, हशर के मैदान की तैयारी कर ले और जन्नत में जाने की तैयारी कर ले। इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे, जन्नत में जाने की तैयारी करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, ये जो मदरसा आपके सामने चमक रहा है, आह देखिए, आपने पिछले साल जो दिया, उससे पिछले साल जो दिया, आपका दिया हुआ मदरसा बता रहा है